भव्यात्माओं, भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर और भगवान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर हुए हैं, 24वें तीर्थंकर। उनके समूह शरण में साक्षात चार ज्ञानधारी मति स्रोत अवधि मनापने ज्ञान के धारी और संपूर्ण रिद्धियों से समन्वित श्री गौतम गणधर स्वामी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत् द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायान विभूत भावि भवतः सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत् प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः, वीराय तस्मै नमः। जो विधिवत सब लोक चराचर द्रव्यों को, उनके गुण को, भूत भविष्य वर्तमान पर्यायों को भी नित सबको युगपत समय समय पर प्रति जाने, अतः हुए सर्वज्ञ प्रथित उन सर्वज्ञ जिनेश्वर महति वीर प्रभु को नमो सतत, वीर प्रभु को नमो सतत। भव्यात्माओं, श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि जो वर्तमान स्वामी महावीर स्वामी विधिवत संपूर्ण द्रव्य चाहे सर्वाणि चराचराणि, जो संपूर्ण चराचर द्रव्य हैं, चराचर द्रव्य क्या हैं? चर यानी जीव और पुद्गल, अचर है धर्म अधर्म आकाश और काल। ऐसे चर और अचर द्रव्य और उनके संपूर्ण गुणों को और उनकी संपूर्ण पर्यायों को। पर्याय कैसी हैं? भूतकालीन, भविष्यकालीन और वर्तमानकालीन, तीनों कालों के पर्यायों को, संपूर्ण गुणों और पर्यायों को सदा सर्वदा हमेशा हमेशा जानीते युगपत, जो एक साथ देख लेते हैं, जान लेते हैं, प्रतिक्षण जान रहे हैं, देख रहे हैं। इसीलिए जो सर्वज्ञ कहलाए हैं, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः, जो सभी को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। ऐसे सर्वज्ञ भगवान जो जिनेश्वर, जिनों में भी उत्कृष्ट हैं, जिनेश्वर हैं, जिनके भी ईश्वर हैं, जिन यानी जो कर्म शत्रुओं को जीतने वाले जिन, उनमें भी सर्वोत्कृष्ट जो है, महान है, ऐसे वीर भगवान महावीर स्वामी, उनको यहाँ उन्होंने नमस्कार किया है। भव्यात्माओं, चर्चा ये उठती है कि जो अभी वर्तमानकालीन पर्याय तो दिख रही हैं, प्रत्येक जीव की पर्याय, बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि सब पर्याय दिख रही हैं, और सब बालक बड़े जन्म लेते ही एक एक दिन एक एक क्षण बढ़ रहे हैं, दिख रहे हैं। वर्तमान की पर्याय तो जान सकते हैं, लेकिन जो नष्ट हो गई, समाप्त हो गई, जिनका अस्तित्व ही नहीं है, नाम मात्र नहीं है, जैसे राम और रावण, लक्ष्मण आदि, और भी जो भगवान ऋषभदेव, अजितनाथ आदि, उनकी सभी पर्याय, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, सगर चक्रवर्ती आदि, उनकी पर्याय वो सब समाप्त हो गई, तो उनको कैसे दिखेंगी? जोकि तो कैसे दिखेंगी? जोकि जो कैसे दिखेंगी? तो समाप्त हो गई, कैसे क्या दिखेंगे? ये प्रश्न उठता है। कहते हैं जोकि त्यों सारी पर्यायों को जो एक साथ देख रहे, जान रहे हैं, उनका जन्म लेना, जवानी होना, बुढ़ापा होना, युद्ध होना, दीक्षा लेना, मोक्ष प्राप्त करना आदि सब कुछ जो कि त्यों देख रहे हैं, यही तो नाम है सर्वज्ञ, यही तो विशेषता है। ऐसी विशेषता न हो तो ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? प्रवचन सार में श्री कुंद स्वामी ने कहा है, अगर जो कि तो नहीं जाने तो दिव्यम इति के परुवंती, तो ज्ञान उनका दिव्य है ऐसा कौन कहेगा? दिव्य क्यों है? हमारा और आप जैसा ही ज्ञान है, दिव्य क्यों है? ऐसे
जानीते युगपत एक साथ प्रति क्षण प्रति समय जान रहे हैं, प्रति समय जान रहे हैं, जो कि इतने झलक रहे हैं उनके ज्ञान में, इसीलिए वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। ऐसे सर्वज्ञ भगवान महावीर स्वामी को नमन किया है। भव्यात्माओं, एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, हमारे सामने ही चर्चा हुई और वो इस बात पर अडिग रहे कि जो पर्याय नष्ट हो गए उनको कैसे देखेंगे, जो भस्मसात हो गए, जलकर खाक हो गए, नष्ट समाप्त हो गए, उनको कैसे देखेंगे, जो पर्याय कैसे दिखेंगी, और जो आगे हुए ही नहीं उनके पर्याय कैसे दिखेंगी। हम लोगों ने प्रकरण बहुत सुनाया, उनको दिखाया, सब कुछ किया, लेकिन वो अपनी बात पर अडिग रहे। बोले जो समाप्त हो गई, भस्मसात हो गए, उनको कैसे जानेंगे, जो हुए ही नहीं है, और जो होंगे ही नहीं, हुए ही नहीं अभी हो और होंगे ही नहीं, उनको कैसे जानेंगे। जो कि जो महापद्म तीर्थंकर होंगे, उनका गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, मोक्ष कल्याणक वगैरह हुआ नहीं तो कैसे देखेंगे, जो कि तो कैसे दिख जाएगी, जो चीज हुई नहीं कैसे दिख जाएगी। अनंत 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 पर्याय, अनंत अनंत तीर्थंकर हो गए, होंगे, कैसे दिखेंगे। आपके किसी के मन में भी शंका हो सकती है, लेकिन भव्यात्माओं, श्री गौतम स्वामी के वचन है कि जो पर्याय हो गई, समाप्त हो गई और होंगी, उन सबको ज्यों की त्यों प्रति क्षण प्रति समय जो अपने ज्ञान में देख रहे हैं, झलक रही हैं ज्ञान में, जो कि त्यों पर्याय दिख रही हैं। राम रावण का युद्ध, उनका जो कि त्यों, सीता का हरण, उसका जो कि त्यों सब दिख रहा है। जो कि त्यों महापद्म तीर्थंकर के अनंतवीर तीर्थंकर होंगे आगे 24वें, उनके पंचकलानक आदि जो कि त्यों सब दिख रहे हैं जैसे के तैसे। इसीलिए उस ज्ञान को दिव्य कहा है। दिव्य, सर्वज्ञ भगवान, यही एक विशेषता है, जैन शासन की विशेषता, सर्वज्ञ की विशेषता। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः, जो सब कुछ जानते हैं उनको सर्वज्ञ कहते हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसे सर्वज्ञ भगवान को नमन करते हुए श्री गौतम स्वामी बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि जो पर्याय भूत भावी भवता, भूत यानी अतीतकालीन, भावी यानी होने वाली, और भवता यानी वर्तमान की पर्याय सभी जिनके ज्ञान में जो कि त्यों झलक रही हैं, युगपत एक साथ झलक रही हैं, प्रति क्षण प्रति समय समय पर झलक रही हैं, दिख रही हैं। वो बुद्धिपूर्वक नहीं देख रहे हैं, मोहिनी का अभाव हो गया, बुद्धि का इच्छापूर्वक कोई क्रिया नहीं सर्वज्ञ भगवान की, न इच्छापूर्वक उनका विहार है। तीर्थंकरों के निहार होता ही नहीं है। तीर्थंकर के माता पिता चक्रवर्ती और तीर्थंकर भगवान नारायण, पृथ्वीनारायण, बलदेव आदि, इनके जो है आहार है, निहार नहीं है। आहार कब है? गृहस्थाश्रम में, बचपन में, युवावस्था में जब घर में है और मुनि बने हैं दीक्षा लेकर के, उनके आहार है। भगवान महावीर ने आहार लिया राजा बकुल के यहाँ। चंदना सती ने भगवान को देखते ही उसकी बेड़ियाँ झड़ गई, सिर पर केस आ गए, सुंदर रूप बन गया, जैसी कि तैसी। वो सिर मुंडाकर उसको बेड़ी में ढकल रखा था सेठानी ने, और भगवान का पड़गाहन किया, खीर का आहार दिया। ये सब वर्णन आता है शास्त्रों में। तो भव्यात्माओं, ये सब जिनके ज्ञान में जो कि तो झलक रहा है, तो ध्यान रखें, इन भगवान तीर्थंकर आदि भगवंतों के 63 सदा का महापुरुषों के और उनके माता पिता, तीर्थंकर के माता पिता के भी आहार है, निहार नहीं है, मलमूत्र नहीं है। ये विशेषता है। महारानी त्रिशला, महारानी मरुदेवी माता, इनके आहार रहा, निहार नहीं रहा है, मलमूत्र नहीं रहा है शरीर में।
माता कभी रजस्वला भी नहीं होती थी, फिर भी उनके गर्भ से संतान तीर्थंकर जैसे महापुरुष को जन्म दिया। तो भव्यात्माओं, ये सब तीर्थंकर भगवंतों की विशेषता है, उनके माता पिता चक्रवर्ती आदि की विशेषताएं हैं। आगम में जो वर्णन है, हमें और आपको उसके ऊपर पूर्ण श्रद्धा, इसी का नाम सम्यक दर्शन। श्रद्धा का नाम ही सम्यक दर्शन है। अगर हमारी श्रद्धा डगमगा गई, श्रद्धा डिग गई, तो हम सम्यक दृष्टि नहीं रहे, मिथ्यात्व में पहुंच गए। भव्यात्माओं, बात यही है कि हमें और आपको अपनी श्रद्धा को दृढ़ रखते हुए, भगवान ऋषभदेव इसी धरती पर जन्मे हैं। ये वही शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या है, जहाँ भगवान के जन्म के पहले इंद्रों ने नगरी की रचना कर दी थी सुंदर। गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा शुरू कर दी थी। 7.5 करोड़ वर्षा रोज शुरू होती थी। जन्म लेते ही जन्मजात बालक शिशु को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर के लाखों घड़ों से अभिषेक हुआ है। 1008 तो अकेले सौधर्मी ने बना लिए और 1008 घड़े उठा लिए और एक साथ कर दिया, ऐसा वर्णन आया है। पुनः सभी देवों ने, इंद्रों ने अभिषेक किया, इंद्राणियों ने किया, तमाम देवों ने किया। वो अभिषेक का जल सुमेरु पर्वत पर होना, 1 लाख योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत, यानी 40 करोड़ मील ऊंचा सुमेरु पर्वत, वहाँ से भी जल और दूध, क्षीरोदधि का जल बहकर के नीचे आ गया खूब, और नीचे समुद्र बन गया चारों तरफ। असंख्यातों देव उसमें डुबकी लगा कर मजा ले रहे थे और खूब आनंद लेकर के खूब भगवान की भक्ति कर रहे थे। भव्यात्माओं, ऐसा वर्णन हम शास्त्र में पढ़ते हैं तो आनंद आता है, और वही आनंद असंख्यात गुण श्रेणी रूपों से कर्मों की निद्रा कर देता है, और हम और आप अपनी आत्मा को क्षण भर के लिए पवित्र बना लेते हैं। और यही पुण्य हमारी और की आत्मा को एक ना एक दिन भगवान बना देगा। साक्षात हम परमात्मा बन जाएंगे। एक ना एक दिन हम भी परमात्मा बनकर, जहाँ भगवान ऋषभदेव विराजमान हैं, जहाँ भगवान महावीर स्वामी विराजमान हैं, ऐसी सिद्ध शिला को निश्चित प्राप्त करेंगे। यही विश्वास, यही श्रद्धान, यह सम्यक दर्शन हमारा और आपका दृढ़ बना रहे। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के चरणों में, भगवान महावीर स्वामी के चरणों में और श्री गौतम स्वामी के चरणों में नमन करते हुए, अनंत अनंत बार नमन करते हुए, आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।